तो हर्षिकार रोहर्षिकार छ, तिरिच, तिरिच के रचनाकार हैं कौन? उदय प्रकाश। तिरिच क्या है बाबू? कहानी है। और शिक्षा क्या है देख लीजिए, शिक्षा शिक्षा शास्त्र के बारे में बताया है। तो मेरे भाई कुल मिला के इतना चीज आपको याद रखना है। जो नहीं लिखे थे वो लिख लीजिए फटाफट, आपको समझ में आ जाएगी क्या कह रहे हैं हम। प्रश्न भी आपको दिखाए थे, पूछा हुआ सब प्रीवियस ईयर बनाना आपको अभी से। उसने कहा था, उसका एक के कहानी है, उसका एक के कहानी ऐसे याद रख लीजिए। क्या हो गया? कहानी। उसने कहा था क्या है? कहानी। आप उसका कहिए उसका एक के कहानी है। क्या है? कहानी। के लिखा है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति, पूरा भाषण, पूरा भाषण याद रखिए, पूरा भाषण। उसने पूरा भाषण दिया तो भाषण आ गया। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लीजिए। अर्धनारीश्वर, देखिए यहां पर अर्धनारीश्वर, नारी में ना आया, यहां समझ जाइए निबंध है। रोज, रोज उसका रोज यही कहानी है, फिर यहां रोज यही कहानी है, इसका रोज यही कहानी है, तो रोज क्या है? रोज क्या है? कहानी हो गया। रोज के रचनाकार कौन है? रोज कौन लिखे हैं? अगे एक लेख एक पत्र, ये पत्रे है, ऐतिहासिक संस्मरण पत्र है जो भगत सिंह लिखे हैं। वो सदा नीरा, नीरा यात्रा वृतांत है, यात्रा करने गया था, ये आप याद रख लीजिए, बाकी में ट्रिक है। सिपाही की मां एकांकी है, सिपाही की मां एकांकी, दीर्घिकार, दीर्घिकार देख लीजिएगा। परगीत और समाज, परगीत और समाज क्या है? निबंध है। जूठन दलित आत्मकथा है, चलते फिरते याद हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है ना, वो डायरी में हंसना लिखा है उसने, डायरी में हंसना लिखा तो समझ जाइए हंसते हुए मेरा अकेलापन किसमें लिखा? डायरी में लिखा। तिरिच कहानी है। शिक्षा, ये शिक्षा तो शिक्षा शास्त्र है। खेल खत्म। इतना चीज अगर आप याद रखते हैं आपका सब टॉपिक कंप्लीट हो गया। जिसको रचनाकार याद नहीं है याद कर लीजिए, क्योंकि हम लिखा चुके थे एक बार, किताब में आपका है ही, आप लिख लेंगे तो अभी। लेकिन ये सबसे जरूरी है याद रखना, इसी में बच्चा उलझ जाता है। कौन निबंध है कौन कहानी, आपको ऐसे पूछेंगे डायरी क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो डायरी है। जूठन क्या है, तो कोई बोलेगा कहानी है, कोई निबंध बोलेगा, लेकिन है क्या देखिए तो आत्मकथा है। आत्मकथा समझते हैं? अपनी कहानी जो लिखते हैं कोई, वही आत्मकथा होता है। ठीक है, फटाफट लिखते चलिए। देख लीजिए कै गो गद्य खंड है? 3, 1 2 3 कविता कहानी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देख रहे हैं? इतना चीज आपको याद रखना है। हो गया? अब जाके इसको घर में एक बार पढ़ेंगे, ये आपका काम हो गया।